वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंडियन रेलवे के बारे में कुछ चीज़ें जानने वाले हैं। लास्ट क्लास हमने एक टॉपिक शुरू किया था दोस्तों, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग था, और जिसमें हमने कहा था कि ट्रांसपोर्ट के 4 मीडियम पढ़े जाएंगे: बाय रोड, रेलवे, एयरवेज और वाटरवेज। एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं जो रोड्स के बारे में था, जहां हमने नेशनल हाईवे के बारे में ज़्यादातर चीज़ें जानी थी। आज हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो इंडियन रेलवे के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फैक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। लास्ट टाइम जब हमने नेशनल हाईवे पढ़ा था तो वहाँ पर रोड हमें पढ़ने पड़े थे कि अमृतसर से दिल्ली कौन सा नेशनल हाईवे है, दिल्ली टू कोलकाता कौन सा है, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई। तो वहाँ पर जो है नेशनल हाईवे इस तरीके से पढ़े जाते हैं। रेलवे के बारे में रेलवे लाइंस नहीं पढ़ी जाती, बल्कि कुछ कुछ रेल हैं हमारी जो खास, उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो फैक्ट वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा रहेगा हमारे पास। आइए शुरुआत करते हैं कहीं से। दोस्तों, रेलवे की अगर बात करें, जो इंडियन रेलवे है फोर्थ लॉन्गेस्ट नेटवर्क है ये पूरे वर्ल्ड में। हमसे पहले यूएसए का फर्स्ट नंबर आता है, चाइना का सेकंड नंबर आता है, रशिया का थर्ड नंबर आता है, और फोर्थ नंबर इंडियन रेलवे का आता है। दोस्तों, यूएसए में लगभग 1,30,000 किलोमीटर के करीब उनकी जो है रेल नेटवर्क है। चाइना का 80 to 90,000 किलोमीटर के बीच है, रशिया का 60,000 के करीब है, और इंडिया का 40,000 के करीब है। तो फोर्थ लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क जो है हम रखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स अगर हम शुरू करें दोस्तों, फर्स्ट ट्रेन, दुनिया में जो पहली ट्रेन चली वो 1825 में चली, इंग्लैंड में चलाई गई थी, और 2 जगह थी, डार्लिंगटन टू स्टॉकटन। यहां पर जो है पहली रेल वर्ल्ड की चली है ये 1825 में, इंग्लैंड से डार्लिंगटन से स्टॉकटन के बीच में। दूसरा हमारे बारे में, ये तो हमने वर्ल्ड की बात की कि वर्ल्ड में पहली ट्रेन कौन सी चली। इंडिया के बारे में कहा जाए तो दोस्तों, फर्स्ट ट्रेन चली है 16 अप्रैल 1853, बोरी बंदर एक जगह जो महाराष्ट्र में है, मुंबई, वहां से चलकर थाने तक 34 किलोमीटर की लिए लाइन, ये जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, चलाई गई थी ये रेल। और इस टाइम जो भारत के हेड थे वो लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इस वजह से इंडिया में फादर ऑफ रेलवे कैसे कहा जाएगा, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, जो रेलवे लेकर आए 1853 में। बोरीबंदर मुंबई से थाने के लिए 34 किलोमीटर ये रेल चलाई गई थी। तो पहला फैक्ट हमारा यहाँ से निकलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ ट्रेन्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक ट्रेन है हमारे पास जिसका नाम है फेरी क्वीन। दोस्तों, एक स्टीम इंजन है, 1855 में से चलाया गया था। मतलब रिसेंटली हमारे पास सबसे पुराना अगर कोई स्टीम इंजन है तो वो फेरी क्वीन के नाम से आता है, ओल्डेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया से आप कह सकते हैं। और करंट में रेवाड़ी जो रेलवे म्यूजियम है वहां पर इसे रखा गया है। कभी कभी इसे चलाया जाता है हेरिटेज साइट के तौर पर, जैसे दिखाया जाता है जयपुर से दिल्ली के बीच या रेवाड़ी से दिल्ली के बीच, इसे चलाया जाता है। एक दूसरी ट्रेन की हम बात करते हैं दोस्तों, डेक्कन क्वीन, काफी खास है। डेक्कन क्वीन 1930 में चलाई गई थी और फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है इंडिया की। हालांकि 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चला दी गई थी, लेकिन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन अगर कही जाए तो वो डेक्कन क्वीन के नाम से आती है, 1930 में चली थी, जो मुंबई से पुणे के बीच चलाई गई। ये खास है डेक्कन क्वीन, दक्कन की रानी इसे कहा जाता है। 1 जून एक तारीख है दोस्तों जिस दिन इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। और ठीक है, तो ये खास ट्रेन थी हमारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रेन आती है अभी जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती है हमारे पास, वो है वंदे भारत।
वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों 2018 में एक ट्रेन ट्रायल पे चलाई गई, 183 किलोमीटर पर हार की स्पीड से वो ट्रेन चली और उस ट्रेन को नाम दिया गया T18, वो यही है। बाद में इसका नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। फर्स्ट वंदे भारत जो चलाई गई तारीख थी 15 Feb 2019 को, और ये चलाई गई थी दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच में, राइट है। हालांकि ऑफिशियली इसे बिलो 160 किलोमीटर पर हार चलाया जाता है। ट्रायल में 183 किलोमीटर तक चली है, लेकिन उस तरह के ट्रैक अभी हमारे पास नहीं है, तो 160 से बिलो ही इसे चलाया जा रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर इसे बनाया गया है, और जहां पर इसे बनाया गया है वो फैक्ट्री है इंटरनल कोच फैक्ट्री ICF, जो चेन्नई में है, वहां पर इसे बनाया गया था। दोस्तों फर्स्ट वंदे भारत आपने देखा दिल्ली टू वाराणसी गई थी। सेकंड की बात की जाए तो वो दिल्ली टू कटरा के लिए चलाई गई। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो डे रनिंग ट्रेन है, डे ट्रेन, इन लॉन्ग डिस्टेंस वाले रूट पे नहीं चलती है ये। शताब्दी जो हमारी गाड़ी थी पहले, शताब्दी एक्सप्रेस, उसको रिप्लेस किया है उसने, उसकी जगह पर जो है वंदे भारत चलाई जा रही। और आपने देखा वो भी चेयर ट्रेन थी, तो ये भी चेयर ट्रेन है। हालांकि अभी जैन 2026 में जो बर्थ वाली लॉन्ग डिस्टेंस वाली वंदे भारत हैं वो भी चलाई गई हैं, उनका भी ट्रायल किया गया। और लेटेस्ट हम अगर एक वंदे भारत देखें तो श्रीनगर से जम्मू से श्रीनगर तक जो है वहां तक भी वंदे भारत चला दी गई है। तो वंदे भारत आज के टाइम में सबसे खास जो हमारे पास ट्रेन है वो ये आती है। अच्छा, हम कह रहे हैं 160 से बिलो चलाया जाता है। दोस्तों एक ट्रेन हमारे पास आती है जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। दोस्तों गतिमान एक्सप्रेस चलती है 160 किलोमीटर पर हार की गति से, और ये चलाई जाती है दिल्ली टू भोपाल, MP की तरफ, 160 किलोमीटर पर हाथ। तो ऑफिशियली तो सबसे तेज ट्रेन ये भी चलती है। हालांकि करंट के टाइम में अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो हमारी खास रहेगी, वो नहीं ऑप्शन में तो आप गतिमान को ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मेन जो इसका ये रहता है निजामुद्दीन जो स्टेशन है दिल्ली का, वहां से, और आगरा कैंट, ये वाला एरिया है। हालांकि आगे भोपाल तक भी जाती है। चलिए एक और ट्रेन लेकर आते हैं दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है ये इंडिया की, 4286 किलोमीटर चलती है। डिब्रूगढ़ एक जगह है जो असम में है, वहां से चलती है, और कन्याकुमारी जो हम जानते हैं भारत का लास्ट वाला जो सिरा है तमिलनाडु तक, वहां तक 4286 किलोमीटर चलती है। ये लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है। अगर आप इसे देखना चाहें तो हम कुछ इसे ऐसे कह सकते हैं, यहां से असम से आएगी वो, और कन्याकुमारी तक जाएगी। ये विवेक एक्सप्रेस है, और 86 हार के करीब बताया जाता है डिस्टेंस जो कवर करती है ये, और 4286 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। तो दैट इज लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन ऑफ इंडिया। डन है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक पूछा जाता है कोंकण रेलवे के बारे में। दोस्तों कोंकण वो एरिया है जो कोस्टल एरिया महाराष्ट्र और गोवा कर्नाटक वाले एरिया में जो पड़ता है। कोंकण रेलवे वही वाला एरिया है, और यहाँ पर इसमें बताया जाता है लगभग 2000 ब्रिज और अप्रोक्स 100 टनल्स। तो सबसे ज्यादा ब्रिज और टनल्स वाली जो रेलवे आती है हमारी, वो कोंकण रेलवे आती है। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप कुछ ट्रेनों को देखें तो समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, ये वो ट्रेन है हमारी जो इंडिया टू पाकिस्तान चलती थी, अभी बंद है। 2019 पुलवामा अटैक के बाद ये बंद है। एक ट्रेन है हमारी जो मैत्री एक्सप्रेस के नाम से चलती,
ये बिटवीन इंडिया टू ढाका, अभी ये भी बंद है। जब वहाँ पर ढाका में वो तख्ता पलट हुआ था, महबूबा को वहाँ से भगाया गया था, सॉरी उनकी पीएम को वहाँ से हटाया गया था, उस टाइम से जो डिस्प्यूट है भारत के और बांग्लादेश के बीच में, तो उसकी वजह से जो है ये ट्रेन भी यहाँ पर बंद है, जो मैत्री एक्सप्रेस के नाम से आती है। ठीक है, तो ये कुछ खास ट्रेन थी दोस्तों भारत की। जैसे हम कहें फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, दैट इज वंदे भारत। ओल्डेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया फेरी क्वीन या डेक्कन क्वीन कहा जाता है, वो भी ओल्डेस्ट काउंट की जाती है। और लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन ऑफ इंडिया दैट इज विवेक एक्सप्रेस, मैक्सिमम ब्रिज एंड टनल्स कोंकण रेलवे। तो ये अलग अलग रेलवे हैं हमारे पास जो कुछ नाम से आती हैं। ओके, इसके बाद हम चलिए जानते हैं रेल जोन के बारे में। दोस्तों हमें पता है भारत में रेलवे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, भारत सरकार कंट्रोल करती है। रेलवे मिनिस्ट्री भारत सरकार के अंडर है, और अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं इस टाइम, तो वो कंट्रोल करते हैं। अच्छा, पूरे भारत की रेल को कंट्रोल करने का मतलब उसमें क्या है, उसमें कुछ जोन डिवाइड किए गए हैं। 18 जोन है दोस्तों। जोन्स, आइए इधर हमारे पास कुछ बेटर रहेगा, तो बता रहे हैं रेलवे एक्ट। दोस्तों हमने कहा वो पहली रेल चली थी 1853 में हमारे यहाँ। 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में रेलवे बोर्ड बनाया गया था यहाँ। ठीक है, तो एक दो फैक्ट और ऐड कर लेते हैं हम अपने। हाँ, 1905 रेलवे बोर्ड। दोस्तों 1924-25 में पहली बार जो रेल बजट है वो अलग से पेश किया जाने लगा था, नहीं नॉर्मल बजट से अलग कर दिया था। हालांकि 2017 में जो रेल बजट है वो मर्ज कर दिया गया है नॉर्मल बजट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं रेलवे एक्ट इन 1989 आया था, उसके अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन यहाँ पर बना है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 16 अप्रैल 1953 को वो जो पहली रेल हमारी चली थी ओल्डेस्ट, वही दिन है ये। 2 करोड़ से ज़्यादा जो है पैसेंजर डेली इसमें है। ये देखिएगा, ये खास है हमारे लिए दोस्तों। बड़ा आसान सा तरीका है याद करने का। 18 जोन है, आपको याद कैसे करना है, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, एरियाज याद रखिएगा। जैसे आप जानते हैं नॉर्थ जोन हमारा ऊपर वाला होगा, साउथ जोन ये नीचे आएगा, ईस्ट जोन यहाँ पड़ेगा, वेस्ट जोन यहाँ पड़ेगा। अगर आप इंडियन मैप में जाकर देखें तो आइए जरा चलते हैं। ये हमारे पास इंडियन मैप है, यहां पर ये पार्ट जो आ जाएगा अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक अलग से जो क्वेश्चन जो मेन निकल कर आता है यहां से, 18 रेलवे जोन मिलेंगे दोस्तों हमें अलग अलग जगह पर, उनके हेडक्वार्टर मेनली पूछे जाते हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है, ये 4 जोन आपको 4 वो अपनी मेजर सिटी पता है। ये ऊपर दिल्ली, यहाँ चेन्नई जो साउथ वाले में आएगी, इधर कोलकाता और इधर मुंबई। यानी नॉर्थ जोन का जो हेड ऑफिस है, अगर आप नॉर्थ जोन में है तो दिल्ली हेड ऑफिस है हमारा। अगर आप साउथ जोन में है तो चेन्नई हेड ऑफिस है। अगर आप ईस्टर्न जोन में है, येलो वाला है, तो कलकत्ता हेड ऑफिस है। अगर आप वेस्टर्न जोन में है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मुंबई वो हमारा हेड ऑफिस है, मतलब इस जोन का हेड ऑफिस है। इसके बाद बीच वाला जो होगा वो सेंट्रल रेलवे आ जाएगा दोस्तों। इधर वाला कॉर्नर, यानी हम कहें कि ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट रेलवे होगा। ये सेंट्रल रेलवे, ये नॉर्थ सेंट्रल, ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इस तरह से जो है पूरे भारत में 18 रेलवे जोन डिवाइड किए गए। यहाँ पर आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। ये नॉर्थ जोन हमारा जो मिल गया हमें दिल्ली हेड ऑफिस के साथ, साउथ जोन चेन्नई के साथ, ये ईस्ट कोलकाता के साथ, वेस्ट मुंबई के साथ। ये मिड वाला है दोस्तों जबलपुर जो हेड ऑफिस है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में राजस्थान वाला हिस्सा आ रहा है, तो जयपुर हमारा हेड ऑफिस है। इधर आएंगे नॉर्थ ईस्ट वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पर प्रयागराज हमारा हेड ऑफिस है। यहाँ पर सॉरी नॉर्थ सेंटर वाला प्रयागराज आएगा, नॉर्थ ईस्ट वाला ये हाजीपुर आएगा, इधर वाले का हेड ऑफिस भुवनेश्वर आएगा, इसका विशाखापट्टनम आएगा,
ये साउथ सेंटर वाले का सिकंदराबाद जो हैदराबाद में है, सॉरी तेलंगाना में है, वो आएगा। इधर साउथ और वेस्ट वाले के बीच में ये कर्नाटक का हुबली है, वो आएगा। ईस्टर्न का कोलकाता है, साउथ ईस्ट का भी कोलकाता है, और कोलकाता मेट्रो का भी हेड ऑफिस कोलकाता है। सेम एज वेस्टर्न का मुंबई है, सेंट्रल का भी मुंबई है, ये सेंट्रल वेस्ट का जबलपुर आएगा, सेंट्रल का मुंबई आता है, और यहाँ पर जो कोंकण रेलवे है उसका भी हेड ऑफिस मुंबई आता है। तो आपको हेड ऑफिस याद करने पड़ेंगे। ये पूरी लिस्ट दी गई है दोस्तों, अलग अलग जगह के जो हेड ऑफिस दिखाए गए हैं। ये 17 जैसे कोलकाता मेट्रो को बताया गया है। लेटेस्ट जो हमारा जोन बना है वो साउथ कोस्ट बना है, साउथ और कोस्ट वाला ये वाला भुवनेश्वर जिसका हेड ऑफिस आ जाता है, तो वो वाला बना, सॉरी विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर तो पहले है, विशाखापट्टनम यहाँ पर आएगा। ये वाला एरिया एक नया जोन बना है हमारा। यानी सबसे पुराने रेलवे जोन की बात की जाए तो कौन से हैं, वो 4 आते हैं हमारे, या फिर बिल्कुल पुराने कहूँ तो मैं ये कलकत्ता वाला सबसे पुराना वाला आएगा, ठीक है। और लेटेस्ट वाले की हम बात करें तो साउथ कोस्ट रेलवे वो सबसे नए वाला आएगा। तो ऐसा करके आप जो है इन 18 जोन को याद कर सकते हैं और उनके बारे में उनके हेड ऑफिस देख सकते हैं वो कहाँ कहाँ पर आते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक दो खास चीजें और जानिएगा दोस्तों। इनमें सबसे बड़ा जो जोन आपको दिख रहा होगा नॉर्थ रेलवे आता है। 3 हेड ऑफिस मुंबई में आता है, 3 हेड ऑफिस कोलकाता में आते हैं। डन। और इधर वाला जो हेड ऑफिस ये बाहर निकल कर आया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसका हेड ऑफिस गुवाहाटी में आता है जो असम में है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें गेजेस के बारे में इसने बताया है दोस्तों। रेल गेज की अगर हम बात करें, पटरियों की मेनली हम बात कर रहे हैं। तीन पार्ट हैं दोस्तों, नैरो गेज, मीटर गेज और वाइड गेज। आसान सा तरीका है, रेल की जो 2 पटरियां होती हैं उनके बीच का जो गैप है वो मैटर करता है दोस्तों। अगर उनके बीच का गैप 1 मीटर है तो ये मीटर गेज होगा, बिलो 1 मीटर तो नैरो गेज, अबव 1 मीटर तो वाइड गेज। यहां पर अप्रोक्स 0.61 टू 0.76 के बीच में कुछ डाटा आता है, यहाँ पर 1.67 के राउंड अबाउट कुछ डाटा आता है, ये वाइड गेज का होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा हम वाइड गेज का यूज़ करते हैं तो इसे इंडियन गेज भी कहा जाता है और इसे स्टैंडर्ड गेज भी कहा जाता है। हालांकि कई जगह पर आपको 4 गेज देखने को मिलेंगे, हमारा ये 3 से कम चल जाएगा। वाइड गेज में ही वो चौथा पार्ट आ सकता है। नैरो गेज जो है माउंटेन वाले एरिया में, हिल्स एरिया में जो है ये नैरो गेज यूज़ किया जाता है। जैसे हम कालका शिमला रेलवे देखते हैं, दार्जिलिंग रेलवे देखते हैं, ये सारे नैरो गेज का एग्जाम्पल आते हैं। तो ये कुछ रेल गेज हैं, उनके बारे में बताया दोस्तों। 3 जो गेज हैं, कुछ फेमस ट्रेन बताए ना, फर्स्ट ट्रेन बिटवीन 2 सिटीज, ओल्डेस्ट ट्रेन, ठीक है, देख चुके हैं आप इन्हें। ये कुछ और ट्रेन के बारे में बता रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो, गरीब रथ, वंदे भारत, हमसफर, तेजस एक्सप्रेस, देख लीजिएगा। कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, हम जो बहुत खास थे उन्हें जान चुके हैं। मेट्रो के बारे। अच्छा, मेट्रो में जाने से पहले एक चीज़ और जानिएगा दोस्तों। एक जो यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट बनाती है, उसमें 3 इंडियन रेलवे को इंक्लूड किया गया है। पहली रेलवे जो है वो शिमला कालका रेलवे है, एक दार्जिलिंग रेलवे है और एक कर्नाटक में है नीलगिरी रेलवे। ये 3 रेलवे लाइन है दोस्तों जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो एक फेमस स्टेशन है हमारे पास, याद है आपको, आगे आएगा ये, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। दोस्तों मुंबई में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसका पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनल हुआ करता था, जो अंग्रेजों ने रखा था, अब उसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी यूनेस्को की उस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल आता है। इसके बाद मेट्रो के बारे में कुछ चीजें हैं दोस्तों हमारे पास। आइए जानते हैं मेट्रो के बारे में कुछ चीजें दोस्तों। कुछ फैक्ट हैं हमारे पास। 1863 में फर्स्ट मेट्रो शुरू हुई।
जो लंदन में चली। सो ओल्डेस्ट मेट्रो ऑफ वर्ल्ड लंदन मेट्रो को कहा जाता है। 1984 में हमारे यहाँ पर मेट्रो आई जो कोलकाता मेट्रो के नाम से चली। ट्रॉम्बे ट्रेन थी वो पहले। तो कोलकाता मेट्रो यानी भारत की जो ओल्डेस्ट मेट्रो है वो कोलकाता मेट्रो आती है। दोस्तों वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट मेट्रो है वो चाइना की है, शंघाई मेट्रो। दैट इज लॉन्गेस्ट मेट्रो ऑफ वर्ल्ड। इसके अलावा जो क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड मेट्रो अगर इंडिया में देखी जाए तो दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू की गई थी। और एक और चीज जो पूछी गई है कई बार, शाहदरा टू 30 हजारी, ये दो मेट्रो स्टेशन है जिनके बीच में पहली मेट्रो दिल्ली में चलाई गई थी। डन। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है दोस्तों, फर्स्ट वाटर मेट्रो हमारे यहां चली है केरल में, कोची मेट्रो। और एक फैक्ट हो सकता है, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो यह है दोस्तों कोलकाता में, हुगली नदी के नीचे से। ये फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो है हमारी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अगर यहां से निकाला जाए तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है जो ई श्रीधरन को कहा जाता है। तो बस ये कुछ खास फैक्ट थे हमारे पास जो मेट्रो के बारे में थे। यहाँ पर कोलकाता मेट्रो बताई है, दिल्ली मेट्रो 2002, लॉन्गेस्ट मेट्रो, बिगेस्ट मेट्रो शंघाई मेट्रो चाइना की है, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में आई है वो हुगली रिवर वाली, सेकंड मेट्रो बुडापेस्ट हंगरी में, फर्स्ट ईयर लंदन में 1863 में। तो ये थी कुछ चीज़ें दोस्तों मेट्रो के बारे में। यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट में रेलवे वाला पार्ट खत्म होता है। थैंक यू।